ॐ गजाननभूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, प्रथम पूज्य परम ब्रह्म श्री गणेश जी महाराज की वंदना के साथ इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर को बात करने जा रहे हैं बुद्धि के कारक, विद्या के कारक, व्यापार में वृद्धि के कारक, बहन बेटियों के सुख के कारक, कलम के कारक, तोते के कारक, वाक पटुता के कारक, बुध ग्रह के सुकुमार इनको बोला जाता है। किंतु यदि बुध ग्रह जातक की कुंडली के अंदर खराब बैठे हों तो ऐसा जातक जीवन भर अपने फैसलों पर पछताता ही पछताता है। जिस समय को वो फैसला लेता है उसे वो सभी प्रकार से ठीक लगता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि उसको किसी की भी बात पसंद नहीं आती। उसको यही आभास होता है कि मेरी जो बात है वो वही सर्व से ज्यादा अच्छी है, सर्वोत्तम है, मैं अपनी बुद्धि से सही फैसला कर रहा हूं। किंतु कुछ समय के पश्चात उसको अपने फैसले पे, अपने निर्णय पे अफसोस होता है। किसी और की कोई बात उसको याद आती है कि काश मैंने उसकी बात मान ली होती। वो माता पिता हो सकते हैं, मित्र हो सकता है, पति पत्नी कोई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, गुरु भी हो सकते हैं। मित्रों, सही समय पर सही विचार, सही जवाब जब आपको आ जाए, यानी आपसे किसी ने कुछ पूछा तो उस परिप्रेक्ष्य में सही जवाब तुरंत ही यदि आपको आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका बुध उत्तम है, अच्छा फल दे रहा है, अच्छे भाव में बैठा है और अच्छा फल दे रहा है, किसी प्रकार से खराबी पर नहीं है। और यदि ऐसा होता हो कि आपसे किसी ने कुछ पूछा आम जिंदगी में या कहीं पर को भी, और आपने उसको कोई जवाब दिया, बाद में आपको लगा कि अरे ये नहीं, ये जवाब मुझे देना चाहिए, इसको ये जवाब देना चाहिए था। ये थोड़ा समय के बाद आपको यदि महसूस हो, जैसे कि सुबह को जवाब दिया तो दोपहर में ऐसा महसूस हो, घंटे भर के बाद महसूस हो, या फिर शाम को महसूस हो, या 2-4 दिन बाद महसूस हो, तो समझ लीजिए कि बुध खराबी पर है। क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, त्वरित बुद्धि, यानी जो त्वरित, यानी कि एकदम हमको जो इंस्टेंट जिसको बोलते हैं, कोई फैसला लेना हो, कोई विचार करना हो, कोई जवाब देना हो, तो वहां पर अच्छाई और खराबी बुद्ध की ऐसे समझ में आने लगती है। मित्रों, बहुत ही साधारण सा लक्षण है, जिसके साथ भी ऐसा होता हो वो समझ सकता है। जिसकी बहन, बेटी या बुआ यानी पिता की बहन जीवन में दुख उठा रही, ज्ञान, योग्यता, सद्गुण, चरित्रवान होते हुए भी बहनें या बेटियां यदि दुखी हैं, चाहे तो पति के द्वारा प्रताड़ित हो रही हो, चाहे ससुराल के अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा, तो समझ लीजिए कि जिसकी बहन बेटी दुखी है उस जातक की कुंडली में बुध खराब फल कर रहा है। कलम, मित्रों, कलम का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई में सब लोग करते हैं, ऑफिस में करते हैं, दुकान पे करते हैं, सब जगह करते हैं। आपके कलम द्वारा यदि कुछ फैसलों पर आपने ऐसे साइन कर दिए हैं जो आगे चलकर आपको दुखदायी हों, समझ लीजिए आपका बुध खराब है। तो इतना रिस्क क्यों लिया जाए दोस्तों? क्यों ना अपने बुध को ठीक कर लिया जाए। बुद्धि ही से तो सब कुछ होता है मित्रों। अच्छे बुरे की बुद्धि, सही गलत की बुद्धि, व्यापार में वृद्धि करने के लिए आइडियाज, वो भी बुद्धि है मित्रों। बहन बेटियां सुखी हों, सब कोई चाहता है,
कोशिश करता है, किंतु यदि बुद्धि खराब बैठा हो ऐसे जातक के, तो उनकी बहनें बेटियां दुख उठाती हैं। अब यहाँ पर कुछ समझ लीजिए कि जिनके साथ भी ये लक्षण हो रहे हैं उनका बुध खराब है। अब ऐसे लोग जिनका बुध खराब होता है, प्रायः किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसा धंधा करने के लिए जाते हैं जो बुध से ताल्लुक रखता है, यानी खराब बुध उनको बुध के कारोबार की तरफ ढकेलता ही ढकेलता है। जैसे कि साउंड का कारोबार, डीजे का कारोबार, टीवी, ट्रांजिस्टर, कोई भी वाद्य यंत्र, या तो वो बेचने खरीदने का कोई कारोबार करेंगे, या बजाने के बारे में सोचेंगे, या सीखने के बारे में सोचेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बाद में रिजल्ट जीरो ही आएगा। ऐसे लोग अपने घर पर भी इन चीजों को बहुत इकट्ठा करके रखते हैं, सीने से लगा के रखते हैं, कोई छू ना दे इनको, जबकि उनको पता नहीं ये चीजें उनके लिए घातक सिद्ध हो रही हैं। एक बुध पूरी कुंडली को लौट के रख देता है दोस्तों। अगर वो 12वें घर के अंदर बैठा हो, जीवन में बहुत ही खराब फैसले करवाता है। अष्टम का बुध भी खराब फैसले करवाता है। मंगल के साथ बुध बैठ जाता है तो बुध भी खराब होता है, मंगल भी खराब होता है। केतु के साथ बैठ जाता है तो केतु भी खराब होता है, बुध भी खराब होता है। केतु जो संतान का कारक है, विशेष तौर पे पुत्र का कारक होता है। तो जिस जातक का बुध केतु बैठा हो एक साथ में खराब पोजीशन में, यानी कि 12वें घर में, 8वें घर में, 5वें घर में भी बुध कोई अच्छा फल नहीं देता मित्रों, तो ऐसी कंडीशन में उसके पुत्र संतान, नर संतान दुखी होगी, और साथ में उसकी बहन बेटी जो भी है वो भी दुखी होंगी। जब बुध खराब होता है, अब मान लीजिए 12वें घर में बुध बैठा है, अब यहां पर को बृहस्पति भी अच्छा फल नहीं देगा, चाहे बृहस्पति उच्च का भी क्यों ना बैठा हो। जहां पर को भी बृहस्पति बैठा होगा उसका फल भी खराब होने लगेगा। अब पंचम में बुध बैठा हो, वहां भी बृहस्पति का फल खराब होगा। नवम में बुध बैठा हो, वहां भी बृहस्पति का फल खराब होगा। यानी बुध खराब हुआ, साथ में बृहस्पति की भी लुटिया डूबी मित्रों। और राहु का जो भी एक्शन होता है व्यक्ति के जीवन में, वो भी काफी हद तक बुध पर ही डिपेंड करता है। बुध राहु असल में मित्र है मित्रों, समभाव है। अगर बुध अच्छा फल कर रहा है तो प्राय राहु भी अच्छा ही फल करता है। अब बुध खराब फल कर रहा हो तो राहु देव भी अप्रसन्न हो जाते हैं मित्रों। इन तीनों को ठीक करना बहुत आवश्यक होता है। आज यहाँ पर को आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपका सबसे पहले तो बुध ठीक हो, फिर बृहस्पति भी आपका ठीक हो, साथ में राहु भी ठीक हो। उपाय कोई बहुत कठिन नहीं है, लाभकारी उपाय है। आपको साबुत मूंग लेनी है, बस 1 मुट्ठी, और मंगलवार की रात आप उसे जल के अंदर डाल करके रख दीजिए। बुधवार की सुबह उसको निकाल लीजिए, जल में से बाहर निकाल लीजिए, और किसी थैली में, किसी दौने में, पत्तों का जो दौना आता है जिसमें फूल वूल आदि और जो लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, टिक्की चाट पकौड़े वाले मित्रों, सब लोग आप टिक्की खाते होंगे, है ना, दौने होते हैं पत्तों के। आजकल तो ये प्लास्टिक के डिस्पोजल चल रहा है, पहले तो दौने ही चलते थे मित्रों, है ना। तो वैसा कुछ पत्ते वाली कोई चीज ले लीजिए। हरे रंग का पत्ता यानी केले का पत्ता ले लीजिए, लेकिन वो केले का पत्ता ऐसे नहीं तोड़ना है मित्रों, इसलिए आप बाजार से ही पत्तों की कोई पत्तल या कोई दौना टाइप कुछ ले आइए और उसमें वो भीगी हुई मूंग रख दीजिए, और घर से थोड़ा चल कर जाइए अपने बुध को ठीक करने। कहाँ जाना है? माँ दुर्गा के मंदिर पहुंच जाए, या तो फिर किसी भी मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति हो, यानी माँ दुर्गा विराजी हुई हो मित्रों, बस उनके चरणों में ले जाकर के वो दौना रख दीजिए मित्रों। उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ जगदम्बा, हमारी बुद्धि ठीक हो, हमारा कारोबार आगे बढ़े, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, हमें यश की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो,
और किसी भी प्रकार की राहु की पीड़ा हमारे घर परिवार पर कतई भी न आने पावे। मित्रों, लॉजिक भी यहां पर को हम आपको देते हैं, सो आज भी देंगे। साबुत मूंग बुध की सबसे महत्वपूर्ण कारक वस्तु है। अब बुद्धौना आप बत्तों का लोगे, वो भी बुध का कारक है। चंद्रमा का बल उसमें मिला दिया आपने जल में भिगो करके, रात्रि काल में भिगो कर रखा है, तो शनि का भी उसमें असर आ जाएगा, क्योंकि शनि और बुध आपस में मित्र हैं। मित्रों, मंदिर में पहुंच गए, जहां पर को ले जाके आपने अपने खराब बुद्ध को रख दिया, यानी कि साक्षात बृहस्पति के सुपुर्द कर दिया आपने अपने बुद्ध को। अब बुध कहां से आपको खराब फल देगा? बृहस्पति के संगत में बुध भी अच्छा फल देगा। और मां दुर्गा स्त्री रूप प्रचंड बुद्ध मित्रों, अत्यंत शुभ बुद्ध और सर्वशक्तिमान। राहु मित्रों असुर, जैसे महिषासुर का वध किया माता ने, जैसे चंडमुंड का वध किया, जैसे शुंभ निशुंभ का वध किया, रक्त बीज का वध किया, वैसे ही आपके खराब राहु को वो निष्प्रभावी करेंगी। अब ये करना कब तक है मित्रों? 12 बुधवार आप उसको कर लीजिए, यानी प्रत्येक मंगलवार रात्रि काल में भिगो दीजिए और बुधवार की प्रातः काल आप मां दुर्गा के समक्ष इसको रखाइए। देखिए कैसे जीवन में आपकी बुद्धि तीव्र होती चली जाती है, कैसे आपके निर्णय सटीक होंगे और निर्णय आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होंगे। मित्रों, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। मां दुर्गा की कृपा से धन में भी वृद्धि होगी, घर में जो भी हमारी बहन बेटियां हैं उनके सुखों में भी वृद्धि होगी। राहु निष्प्रभावी होगा, बृहस्पति भी आपका बलवान होगा। मित्रों, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। मित्रों, जिनके जीवन में भी ये लक्षण दिखाई देते हो वो सभी लोग इस उपाय को कर लीजिए। इसका लाभ आपको 5 बार ये करने के बाद ही दिखने लगेगा। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सके, उनका कल्याण होगा तो आपका भी कल्याण निश्चित होगा। दोस्तों, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। कुंडली एनालिसिस के लिए आप लोग अपनी वर्क डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए। जय